मैं आपको ये वायदा करता हूँ कि सिवाय होम्योपैथी के पाइल्स का कोई और इलाज नहीं है, कोई मेडिकल इलाज नहीं है। सर्जरी एक अलग चीज़ है। पाइल्स को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले तो डाइट सुधारनी होगी, हाई फाइबर डाइट लेनी होगी, और अगर पेन बहुत होता है तो मसालेदार चटपटा खाने से भी दूर रहना होगा। डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट, इसको भी अवॉइड करना होगा। साथ ही साथ खूब पानी पीना होगा, और जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ, खूब पानी का मतलब होता है 2 से 3 लीटर पानी, इससे ज़्यादा नहीं। पाइल्स की दवाएं होम्योपैथी में बहुत सारी कारगर दवाएं हैं। ये कॉम्बिनेशन पे बेस्ड होती हैं, इस बात पे बेस्ड नहीं होती हैं कि पाइल्स की दवा क्या है। होम्योपैथी में कभी भी बीमारी की दवा नहीं होती है। हम लोग जो दवा देते हैं वो 2 तरीके से सोचते हैं उसके बारे में, या तो डिजीज कॉम्बिनेशन, और जिसको सिंड्रोम्स कहते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल दवा, यानी कि वो दवा जो आपके तन, मन और आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए दी जाए। ये वो दवाएं होती हैं जिनको पॉलीक्रेस्ट कहते हैं, और ये दवाएं मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बीमारियों को जड़ से ठीक करती हैं। जड़ से ठीक करने का मतलब होता है कि बीमारी जाए और वापस ना आए। ऐसी कुछ दवाएं जो होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं पाइल्स के लिए, वो होती हैं सीपिया, नाइट्रम्यूट, नाइट्रिक एसिड, खुजा, एक्सेट्रा। अगर हम सिंड्रोम के हिसाब से चले तो अगर पाइल्स हो और बैक एक हो रहा हो, कमर में दर्द हो रहा हो, तो एक दवा जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वो एस्कुलस हिप होती है। पाइल्स अगर प्रेगनेंसी के दौरान हो तो इंपॉर्टेंट दवा हो जाती है कॉलिनसोनिया। पोर्टल कंजेशन की वजह से पाइल्स हो तो भी कॉलिनसोनिया बहुत इंपॉर्टेंट दवा होती है। पाइल्स के साथ अगर ब्लड आ रहा हो और ब्लड ब्लैकिश रंग का हो, यानी कि पैसिव हेमरेज हो रहा हो, तो हेमेमेलिस इंपॉर्टेंट दवा हो जाती है। पाइल्स के साथ ब्लड आ रहा हो और साथ में अगर एक्टिव हेमरेज हो रहा हो, यानी कि रेड कलर का ब्लड आ रहा हो जो कि क्लॉटेड ना हो, तो इंपॉर्टेंट दवा हो जाती है मिलीफोलिया।